ये वायंगनी है। जिला सिंधुदुर्ग के तहसील वेंगुर्ला स्थित सागर तट पर बसा एक गांव, महाराष्ट्र राज्य का कोंकण क्षेत्र अपनी 12 माही हरियाली और प्राकृतिक संपदा के लिए सारे देश में जाना जाता है। यहाँ पर आने की खास वजह है ऑलिव रिडले। बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के ऑलिव रिडले की मादा हर साल इस समुद्री तट पर अंडे देने के लिए आती है। या किनाऱ्याला ऑलिव्ह रिडले जातीची कासव सर्रासपणे सध्या अंडी लावत आहेत आणि ह्यांचा पिरियड नोव्हेंबर ते मार्चच्या दरम्यान अंडी लावायचा असतो। और किनारे पर एक गड्ढा खोदकर करीब 90 से 100 अंडे देती है। और इसकी खास विशेषता ये है कि ये मादा पहली बार जिस किनारे पे अंडे देती है उसी किनारे पे हर साल अंडे देने के लिए आती है और फिर उस गड्ढे को बंद करके फिर से समुद्र में लौट जाती है। गेली अनेक वर्ष आम्ही वायंगणी किनाऱ्याला हे कासव संवर्धनाचं काम चालविलेलं आहे। इन अंडों को इंसानों से क्षति पहुंच सकती है क्योंकि इंसान इन्हें खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से खराब वातावरण का भी इन अंडों पर असर पड़ता है। ऑलिव रिडले कछुए उष्ण कटिबंधीय देशों में पाए जाते हैं। वयस्क कछुए प्राय ऑलिव रंग के होते हैं और नन्हे शिशु गहरे भूरे रंग के होते हैं। शिशु की लंबाई 40 से 42 मिलीमीटर और वजन 16 से 19 ग्राम तक होता है। अंडों से बच्चे बाहर आने के बाद समुद्री पक्षियों से भी इन बच्चों को क्षति पहुंच सकती है। समुद्र में जाने के बाद बड़ी मछलियां भी इन्हें अपना चारा बनाती हैं, जिस वजह से इनकी उम्र 100 से 200 साल होने के बावजूद इनकी संख्या कम होती जा रही है। कछुए समुद्र में फैलने वाली गंदगी को साफ करके पानी को साफ रखने का काम बखूबी करते हैं, जिसका मतलब वो इंसानों का काम भी करते हैं। हे बीच इन्स्टॉलेशन बिनबिंतीच्या शाळेच्या मुलांनी केलं आहे आणि खालून तुम्हाला जे रिफ्लेक्शन दिसतंय ते आगीचं रिफ्लेक्शन आहे। त्याला माणसाचा अहंकार किंवा ग्रीड म्हणू शकता। आणि कासव आपल्या घरी जायचं म्हणते आणि ते म्हणते की आय वॉन्ट टू लिव्ह, मला जगायचंय। अंडे से बाहर निकलते ही ये कच्छप शिशु सागर की ओर दौड़ लगा देते हैं। नन्हे नन्हे पांवों से रेत को धकेलते हुए ये सागर की राह लेते हैं। असीमित, अगाध व अनंत सागर इनके सत्कार के लिए तैयार है। जीवन के प्रथम दिन ही इन कच्छप शिशुओं को सागर में 60 से 70 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। यहीं से शुरू होती है यात्रा संघर्ष की और यथार्थ की।